बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर है और कोशिश ये होगी कि जो गुजरांवाला जलसा है उसके हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं, जो तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर की जाएँ। लेकिन कुछ इशूज़ कल रात से वाबस्ता हैं। कल रात को तलाल चौधरी साहब की टीवी चैनल्स पर वापसी हुई है और वो एक 8 बजे के प्रोग्राम में बैठे, बड़े चैनल के प्रोग्राम में बैठे, लेकिन उनसे तंजीम साजी के हवाले से कोई सवाल नहीं पूछा गया। ये नहीं पूछा गया कि आप वहाँ पर क्यों गए थे, लड़ाई क्यों हुई, क्यों आपकी जो है वो चोटें आई आपको, और क्यों जो है वो मरीम साहबा ने आपको प्रेफर किया, क्यों उन्होंने जिनके साथ आपको मसला था, जिस खातून के साथ आपका मसला था, उससे तो इस्तीफ़ा ले लिया, उसको तो खामोश करा दिया, उस पर तो दबाव डाला, उसको तो थ्रेट किया, लेकिन आपको इस तरह से टीवी चैनल्स पर भेज दिया है। लेकिन तलाल चौधरी साहब से कोई सवाल नहीं हुआ। यहीं पे अगर कोई तहरीक इंसाफ का रहनुमा होता तो मीडिया ने वो उसकी चित्रौल करनी थी, वो उसकी क्लास लेनी थी और पूरा प्रोग्राम इसी पे होना था, उससे सवाल जवाब पे। लेकिन तलाल चौधरी साहब से कोई सवाल नहीं पूछा गया और तलाल चौधरी साहब को दोबारा टीवी चैनल्स पर लॉन्च कर दिया गया है। और इससे एक बात और भी साबित होती है कि हमारे मीडिया के नज़दीक और ये जो नून लीग के वोटर्स हैं उनके नज़दीक ये अखलाकियात और ये चीज़ें मैटर नहीं करती, और मैटर बल्कि वाकई नहीं करती। आप देख लें इनके जो एक दूसरे को पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या कहते थे, एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहते थे, एक दूसरे को करप्ट, लुटेरा और चोर कहते थे। कहते थे कि अगर हमने इनको माफ़ कर दिया एक दूसरे के बारे में तो कहते थे कि हमें अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, हमने इनको माफ़ कर दिया। जरदारी साहब कहते थे कि नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं, भारत के साथ पंजाब को मिलाना चाहते हैं। वो कहते थे कि ये मुल्क दुश्मन है, ये सिक्योरिटी रिस्क है। नवाज शरीफ उनको कहते थे कि ये पीपल्स पार्टी वाले अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले हैं, और आज उन्हीं अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले जिनको कहते थे आज नवाज शरीफ साहब उनके नौकर और गुलाम बने हुए हैं। तो वाकई में दोनों पार्टीज़ के वोटर्स के नज़दीक ये अखलाकियात और ये चीज़ें शायद मैटर नहीं करती। गुजरांवाला जलसे के हवाले से बात करते हैं। पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा फैसला किया और वो ये है कि जितने भी वहाँ पर शुरा आएंगे, दोनों जमातों के, बल्कि 11 जमातों के जो कारकुनान आएंगे उनको मास्क और सैनिटाइज़र जो हैं वो फराम किए जाएंगे। ये ठीक है, सिक्योरिटी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च आएंगे, अवाम के टैक्स के पैसों से ये सारा कुछ होगा, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी फराम करना। और वो जो आ रहे हैं वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनका एक राइट है, अगर वो किसी जमात के प्रोटेस्ट में जाना चाहते हैं, जलसे में जाना चाहते हैं, उनका राइट है। ये एक अच्छा फैसला है सैनिटाइज़र और मास्क फ्राहम करने का। लेकिन ये ज़रूर देखें कि अगर इन्होंने इकट्ठे मास्क और सैनिटाइज़र दे दिए तो वो लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, वो भी कल किसी परसों चौथ किसी मार्केट में बिक रहे होंगे, वो भी बेच दिए जाएंगे, वो भी ये लोग, इनकी जो लीडरशिप है वो खा जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये करें कि एक एक जो है वो इनफरादी तौर पर तकसीम किया जाए, लोगों के हाथ में मास्क दिया जाए, सैनिटाइज़र दिया जाए, लोगों को ये इनकी पार्टीज़ को इकट्ठे ना दिए जाए। अगर दिए गए तो वो भी फिर वही होगा जो इससे पहले स्कैम्स इनके आ चुके हैं कि आवाम के टैक्स का पैसा जैसे चोरी किया गया, आवाम के ऊपर जो पैसे खर्च करने थे वो इन्होंने अपने खानदानों के ऊपर खर्च किए, लूट मार की, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, और वो सारे मामला हैं। अब हम बात करते हैं कि हुकूमत क्यों पुरएतमाद है। अपोजिशन तो कह रही है कि दिसंबर नहीं देखने देंगे, और फजल रहमान साहब कहते हैं मेरा ख्याल है कि दिसंबर नहीं देखने देंगे, मरीम कहती हैं जनवरी में हुकूमत नहीं होगी। उनके वो तो ये कह रहे हैं, डेडलाइन दे रहे हैं, और जबकि हुकूमत बहुत पुरएतमाद है। हुकूमत के एतमाद की वजूहात बहुत सारी हैं। पहली, हुकूमत के एतमाद की वजह यह है कि नून लीग जैसे है, नून लीग के अंदर इतफाक नहीं है। नून लीग के अंदर ये सूरत हाल है कि जो मरीम साहब हैं वो खुद कह चुकी हैं कि मेरे और मेरे वालिद के बयानी का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और नून लीग के अंदर ये बात, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस्तीफे लेना चाहते थे पार्टी से कि इस्तीफे आप मेरे पास जमा करा दें, लेकिन वो जमा नहीं हुए। नवाज शरीफ के बयानी के साथ नहीं है। 5, 6, 7 MPs के तो बयानात आ चुके हैं। उसके बाद आपने देखा कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब ने तकरीर की, उसके बाद कई नून लीग के रहनुमाओं ने कदम पीछे हटाने शुरू किए और कहना शुरू किया हमारी तो इदारों से कोई लड़ाई नहीं है। नून लीग के अंदर इतफाक नहीं है, नून लीग का पीपल्स पार्टी से वो उस तरह से इतफाक नहीं है, अंदर से इख्तलाफात हैं, बाहर ये शो कराते हैं कि हम एक हैं। मेन चीज़ है इस्तीफ़ों के ऊपर इख्तलाफ है। फजल रहमान साहब और नून लीग ये चाहते हैं कि इस्तीफे दिए जाएं, पीपल्स पार्टी नहीं देना चाहती इस्तीफे। फिर आपने ये भी देखा कि जब से नवाज शरीफ साहब ने 20 सितंबर की तकरीर की है, उसके बाद से जरदारी साहब का एक भी बयान उनके हक में उस तरह से नहीं आया। और अब तो वैसे ही पीपल्स पार्टी की जानब से बताया जा रहा है कि जरदारी साहब की हालत बहुत तशवीशनाक है, बहुत ज़्यादा बीमार है वो, और यही वो वजह बनाएगी पीपल्स पार्टी कि आप देखें ना, हम तो जरदारी साहब बीमार हैं, हम तो उधर मसरूफ़ हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये इस तरह के वो सारे वो जो है वो बयानियाँ और जो वजूहात हैं वो बयान करेंगे। और ये भी देखना होगा कि अब शायद ये भी वजह है, वैसे तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे अगर वो वाकई बीमार हैं, और वो वाकई बीमार हैं भी सही, ये भी एक वजह हो सकती है कि क्योंकि उनका केस जो है, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और अब उनको गिरफ्तार करना है। नैब ने अबूरी ज़मानत उनको मिल चुकी है नवंबर के पहले हफ्ते तक। शायद इस वजह से भी अब ये बताया जाए कि वो बहुत शदीद बीमार हैं, ताकि उधर से उनकी ज़मानत जो है वो कन्फर्म हो जाए। बाकी नून लीग के अंदर
सब लोग साथ नहीं है मरीम और नवाज शरीफ के बयानी के साथ। सिर्फ मसला यह है कि जिन जिन के ऊपर केसेस हैं, जिन जिन के मसाइल हैं, जिन जिन की करप्शन, लूटमार और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और आमदन से ज़्यादा साजों के केस हैं, वो इनके साथ खड़े हैं। उन्हें पता है कि अगर हम इनका साथ नहीं भी देंगे तब ही हमारे लिए मुश्किलात हैं। चलो हमें इनका साथ देना चाहिए ताकि किसी तरह से हम इदारों को दबाव में लाएँ, इदारों को दबाव में ला के और फिर जो है वो हम वो करें, इदारों को दबाव में लाके और उनको इस बात पर लाएं कि वो हमें कम से कम कोई ना कोई एनआरओ दे दें, डील दे दें, ढील दे दें। उसके बाद ये जो अपोजिशन की एक पुरअतमाद होने की वजह है, या अपोजिशन जो कह रही है, अच्छा मैं हुकूमत की एक दो चीज़ें और बता दूं आपको। हुकूमत का ये भी है कि हुकूमत को पता है कि अवाम इनके पीछे नहीं है, अवाम इनके साथ नहीं है। हुकूमत को ये एहसास और इदराक ज़रूर है कि इस वक्त जो महंगाई है उसकी वजह से ज़ाहिर है लोगों को हुकूमत से बहुत शिकवे शिकायतें हैं, लोग बहुत सारे गुस्से में भी हैं हुकूमत के ऊपर, लेकिन लोगों को ये पता है कि इस महंगाई का हल कम से कम पीपल्स पार्टी नून लीग के पास नहीं है। तो इसलिए हुकूमत पर एतमाद है, और साथ हुकूमत इसलिए भी पर एतमाद है कि अगर ये बड़ा जलसा कर भी लेते हैं तो जलसों से कब हुकूमतें गई हैं। 126 दिन तक इमरान खान साहब ने और डॉक्टर तलकादरी ने धरना दिया, कितने लोग थे, हज़ार लोग थे, और इतने दिन वो डी चौक पे मौजूद रहे। क्या कुछ है जो उन्होंने नहीं किया, लेकिन हुकूमत नहीं गई, बावजूद इसके कि उस वक्त सिविल मिलिट्री इख्तिलाफात थे। अब जब हुकूमत और मिलिट्री एक पेज पर है, सिविल मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब दो टोक कह चुके हैं कि हम मुंतखब हुकूमत के साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं, तो उसके बाद तो कोई ऐसी कोई परेशानी हुकूमत के लिए नहीं है। और ये जो तासुब जाता है ना कि हुकूमत परेशान है या हुकूमत पैनिक है, उसकी वजह बहुत सारे हुकूमत के जो ये हैं, आप कहें कि ये जिनको ट्विटर पे बहुत शौक है, वो हर वक्त ट्वीट्स करते हैं, जिससे ये लगता है कि देखें ये बार बार ट्वीट्स कर रहे हैं, बार बार वीडियो अपनी बना के टीवी को जारी कर रहे हैं, तो इसके अंदर बड़ा पैनिक है। लेकिन कोई पैनिक नहीं है, वो बिल्कुल रिलैक्स है, उन्हें पता है। लेकिन इमरान खान साहब ने ये फैसला ज़रूर किया है कि वो खुद लीड करेंगे और फ्रंट पे आके लीड करेंगे, खुद जवाब देंगे। उसके लिए आज आपने देखा भी सही, उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए जो चीज़ें की, उस पर हम खैर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वजूहात हैं। और फिर ये भी है कि अगर सिविल मिलिट्री इख्तिलाफात होते हैं, फिर थोड़ा सा एक होता है कि शायद फ़ौज किसी हद तक सपोर्ट करेगी अपोजिशन को, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और ये वो अपोजिशन जो कहती है कि फ़ौज की दीगर मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, वही अपोजिशन अपने करीबी लोगों को ये खबरें लीक कर रही है। वही खबरें जो मैं वो पहले भी 3-4 बार बता चुका हूँ, 3-4 मौकों पे उन्होंने ये काम किया था, फिर वही काम कर रहे हैं कि खबरें लीक करते हैं कि जी हमारे पीछे हमें फ़ौज के कुछ लोगों की सपोर्ट है और हम किसी के कहने पर आ रहे हैं। ये दोबारा बयानियाँ जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। आप अंदाज़ा लगाएं इनकी मुनाफिकत की। फ़ौज मुंतखब हुकूमत को सपोर्ट करे तो कहते हैं गलत है, खुद ये खबरें लीक कर रहे हैं कि जी बस हमें बस है ना सपोर्ट है, फिर आप देख लेंगे ना क्या होगा कैसे होगा, हमें फ़ौज के अंदर से सपोर्ट है। आप फौज के अंदर से सपोर्ट लें तो वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फौज एक मुंतखब हुकूमत को जो है वो सपोर्ट करे तो गलत है, क्योंकि वो पहली खबर गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको फौज की सपोर्ट हासिल हो। ये बात तो फजल रहमान साहब भी कहते थे, जब वो आ रहे थे तो कहा जाता था वो ऐसे नहीं आ रहे, जब वो पहुंच गए तो कहा गया ऐसे नहीं पहुंच गए, जब वो बैठे थे तो कहा गया ऐसे नहीं बैठे, जब वो वापस गए तो कहा गया ऐसे नहीं वापस गए। वही सारी बातें जो पहले की गई, अब दोबारा वही सारी बातें जो है वो दोहराई जा रही हैं। अपोजिशन जो एक आप कहें कि अपोजिशन जो डेडलाइन दे रही है, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि ज़ाहिर अगर अपोजिशन ये तो नहीं कहेगी ना कि हाँ हम एहतजाज कर रहे हैं, पता नहीं इसका रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा, वो तो यही कहेंगे ना कि बस ये हुकूमत जा रही है। और हमेशा से यही होता है, ये असाब की जंग होती है। आपने एग्रेसिव रहना होता है, आपने मतलब दिखाना होता है कि हम बस ये कर देंगे वो कर देंगे, और वो सारे मामले इस वजह से वो यही बात करेंगे कि हम कामयाब होंगे। ये बातें, ये सारी बातें जो आप ये कर रहे हैं, ये सारी इससे ज़्यादा सख्त बातें फजल रहमान कहते थे। उनके लोग कहते थे कि हमारी तो बीवियों ने कह दिया है कि इस्तीफ़ा लिए बगैर वापस ना आना, पहले तुम बाहर आओगे तो तुम्हारी जेब की हम तलाशी लेंगी, तुम्हारी जेब में इमरान खान का इस्तीफ़ा होगा तो घर आने देंगी, वरना नहीं आने देंगी। वो भी तो 1 साल से रह रहे हैं ना बीवियों के साथ, हालांकि इस्तीफ़ा नहीं लेके गए थे। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ नवाज शरीफ साहब पे। नवाज शरीफ साहब के इश्तिहार जारी करना था एक डान में एक जंग में। अब हुकूमत ने इस्लामाबाद कोर्ट से रुजू किया है। हुकूमत ये कहती है कि यूके के बड़े अखबारात में भी हम ये इश्तिहार छपवाना चाहते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ यूके में है, यूके के अखबारात में ये इश्तिहार छपवाना चाहते हैं। अदालत इसके सुनेगी इस दरखास्त को। लेकिन आप ये देखें कि पहले नून लीग को ये शिकवा है कि जी इमरान खान ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम करप्ट हैं। ये देखें यूएन के फोरम पे जाके कह रहे हैं कि जी करप्शन है, लूट मार है, मनी लॉन्ड्रिंग हमारे मुल्क में कुछ लोगों ने किया है। तो देखें हमारी जाके पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम करप्ट हैं और हमने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। तो अब अगर यूके के अखबारात में इश्तिहार छपेंगे तो ये नवाज शरीफ साहब को बड़ा एक फ़ायदा होगा कि उनका नाम यूके के तमाम अखबारात में, तमाम में तो नहीं 2 बड़े अखबारात में छपेगा और उनकी तस्वीर लगेगी और मुफ्त में लगेगी। ये देखें ना, ये सबसे बड़ी बात है कि मुफ्त में हुकूमत के खर्चे पे, इमरान खान के खर्चे पे, अवाम के टैक्स के पैसों से
नवाज शरीफ साहब की तस्वीर छपेगी यूके के अखबारात में, और ये भी मुस्लिम लीग नून वाले कहेंगे कि ये मियाँ साहब का क्रेडिट है कि मुफ्त में मियाँ साहब की तस्वीरें छप रही हैं यूके के अखबारात में, बड़े बड़े इदारों में वो अखबार जारी होंगी, मियाँ साहब की तस्वीर छपी हुई होगी। ज़ाहिर है उन्होंने तो यही कहना है, लेकिन अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी शर्म, गैरत और हया हो तो उसके लिए यही काफ़ी है कि यूके के अखबारात में एक तस्वीर लगेगी कि यूके के अंदर एक और मुल्क में 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला भगोड़ा बनकर, मफरूर बनकर, इश्तिहारी बनकर, भाग कर, छुप कर यहाँ बैठा हुआ है और अपने मुल्क वापस जाने को तैयार नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नाज़रो। अल्लाह हाफ़िज़।